थे वो जो हृदय जो थे गोस्वामी जी महाराज के, वो तो पूरे थे, उनमें क्या कमी थी। उसको चढ़ा दिया और जाकर के फौरन भगे और जाके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैं करके आया हूं, ये कर दिया। तुरंत जाकर के चिल्लाए कि ये हो गया, उसमें इतनी तरफ थी। तो मैंने कहा बैठ जा, तो बैठा करके मैंने सूरत को नाम से जोड़ के ऊपर को चढ़ा दिया। तो कहा तुमने बहुत ठीक किया, अच्छा किया, बहुत ठीक किया। हृदय तेरी को सूरत लखाई, होने उठ के अपने घर ये सूरत को जब आँख खोल दी उसकी और देखने लगी और चढ़ने लगी, तब तो उसको यकीन हो गया, उसको विश्वास हो गया। धीरज इतनी तरफ थी, क्या करें। अब वो हृदय भी बेचारे क्या करें, क्योंकि वो तो गोस्वामी जी महाराज के लिए तड़प रही थी। और फिर उन्होंने जब गुरु का दर्शन किया तब ठंडी हुई, तो ऊपर में जब चढ़ाया तो गुरु का ही दर्शन कराया, ऐसा नहीं गुरु का दर्शन कराया। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। कहते तुमने बहुत अच्छा किया जब तुमने ऐसा कर दिया किसी प्रेमी के साथ, जो चाहता है तो ठीक है। बोलो। एक दिवस ऐसी विधि भयो, सैनी करिया के ढिंग। बस इनका दोनों का मिलाप हो गया, फिर ये मेल हुआ, वो करिया का भी और सैनी का भी। एक दिन वो उसके यहाँ चली गई, अब इनका मिलाप हो गया। अब इनसे उनसे पहले गई थी वो, फिर अलग अलग हो गई, न उससे वो मिल सकी न वो इससे मिल सकी। चलो। करिया ने यश वचन उचारा, तुलसी पे चलिए दौड़ा। कहते तुम क्यों घबराती हो, हम और तुम दोनों साथ चलेंगे। और चलेंगे वहां जा करके उनके दरबार में उनका दर्शन करेंगे, उनके पैर छुएंगे और जो कुछ मिला वो बताएंगे। जो कुछ देखा है इन्होंने अंदर में बैठ करके सूरत को जाग करके, जो कुछ सामने आया वो सब बताएंगे। तो अब चिंता क्यों करती, अब हम तुम दोनों साथ चलेंगे। बोलो। प्रातः राति चलिए दो संगा, ते अपना चित करो न। तुम दुखी मत हो, हम तुम दोनों एकदम से रात्रि को, यानी प्रातः काल होने को होगा तो उठ करके हम लोग चले चलेंगे और फिर वहां दर्शन करेंगे। तो अपने चित्त को खराब क्यों करती है, दया तो उनकी हो रही है, दया उनकी हो रही है, तो चित्त खराब मत करो, दोनों साथ चलेंगे। बोलो। समझ बूझे अपने घर आई, चलने की विधि मति ठहराई। देखिए इतनी लगन होती है, इतनी तड़प होती है महापुरुषों के दर्शन के लिए कि उस समय पर फिर कोई रोक भी नहीं सकता। अब उनको ये भी पता नहीं कि सुबह होगी कब होगी। वो शाम को 8 ही 10 बजे समझते हैं कि सुबह हो गई, अब चलने की अब तैयारी भी होने लगी, हम कब चलते हैं और चलेंगे। अब जल्दी तैयारी कि चलो अब दर्शन करेंगे चल के। बोलो। ने सपने बीत गई अब राती, पौने 2 उठी चाली संग। बस मतलब यह है कि उनको क्या है कि सवेरा कब है कब नहीं है, आधी रात। वो चल रही तेजी के साथ में शहर में से होकर के जा रही उनकी कुटी पर, जो गंगा जी के पास थी, वर्णा नदी के किनारे, वहां पर मतलब ये पहुंची आधी रात को। बोलो। पहुंची ता कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करे वो जब कुटी के निकट पहुंच गई तो आवाज दे रही, आवाज लगा रही, वो तो अंदर में थे ही। बोलो। तुलसी पूछे बात, रात कस आई। बस गोस्वामी जी महाराज बाहर निकले, उन्होंने पूछा, अरे तुम आधी रात को कहते, अभी तो आधी रात है,
इस अर्ध रात में तो कैसे अंधेरे में आई? तो जवाब क्या देती है वो, बोलो। करिया कई विख्यात सैनी के संग में चल। अब वो कहते हैं कि भाई मैं अकेली नहीं आई, मैं तो सैनी के साथ आई हूं। सैनी वो भी खड़ी है। कहते हैं हम अकेली नहीं आए। नहीं कोई कहेगा तुम कहां चली गई, तुम बदमाश हो, ये है वो, तो सैनी साथ में, उसके साथ आई, मैं अकेली नहीं आई। उत्तर दिया। फिर उन्होंने फिर पूछा, बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता कस आई तुम आधी। फिर उन्होंने कहा, बैठा लिया, फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम आधी रात में क्यों आई? लोग कुछ कहेंगे कि आधी रात को औरतें वहां गई, वहां जा करके, तो तुम रात को कैसे, किसके लिए आई? बोलो। करिया सैनी कहे कर जोरा तुम्हारे दर्शन को मन छोड़ा। कहते हैं कि मेरा मन नहीं रुका, आपके दर्शन करना चाहते थे, दर्शन करने आए। और जो आपने हम पर कृपा की है, जो दया की है, उसको सुनाने आई। जो आपने चीज हमको दी है उसको सुनाने आई हूं। मुझे नहीं रुका, मैं रुक नहीं सकी, मुझे दर्शन करना था, दर्शन करने आई। बोलो। अब एक अर्ज सुनो स्वामी तुम मोई दीन सुरति सैदा। कहते स्वामी अब मेरी एक अर्ज है कि आपने जो सूरत शब्द का जो रास्ता बताया और उसमें जो मुझको मिला उसको जरा सा सुन लीजिए। बोलो। सूरत से हमने सजन पाला सो तुम की सुनियो दीन दया। कहते हैं कि आप दीनों पर दया करने वाले कृपालु है, जो हमने प्रतिदिन सूरत शब्द के साथ जोड़ा, तो आप मेरी इस अर्जी को ध्यान देकर सुन लीजिए। बोलो। दरग द्वारे दी से एक खिड़की तामे होई सूरत मेरी। कहते हैं कि दिल के द्वारे दोनों के आंखों के सामने एक खिड़की है, वो मुझको दिखाई देता है, तो मैं उस पर जब वहां खड़ी हुई तो मैं सरक गई और आगे चली गई। उस खिड़की में होकर के, दरवाजे को होकर के आगे निकल गई आगे। तो उधर देखती हूँ कि मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, ऐसा मैदान है जैसे सारा संसार है। वो कहती है कि मैं उधर चली गई, खिड़की में होकर के मेरी सूरत सरक गई। फिर सरक गई मतलब चली गई। उस समय पर वही शब्दों का प्रयोग होता था। बोलो। चढ़ गई चटक जाई वही द्वारा फटक सिला के हो गई। चढ़ गई, इतनी तेजी से चढ़ी शब्द बगड़ कर कि वो गुरु द्वारा पर पहुंची और उसके भी पार हो गई। कहते चटक के चढ़ गई, हो गई पटक चला के पार चली गई। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई सो स्वामी सब स्वामी जो वहां अपनी आंखों से मैंने कौतुक वहां देखा, रचना देखी जो वहां है, यानी मतलब यह कि जो आनंद है उसको मैंने देखा, वो स्वामी थोड़ा सुन लीजिए। बोलो। तावा लोक समाना ताका कहिए कौन। स्वामी वहां देखता हूं कि लोग, उसमें कितने लोग समाये हुए हैं और वो देख रहे बैठ करके। कहते वहां जाकर के ये सब देखा अपनी आंखों से। उधर
अर्धरात में पहुंची है, रात भर हो गई बात करते, यही पूछते पूछते रहा। तो क्या क्या पूछा होगा उसने, सब थोड़ी बता दिया कि क्या क्या उसने पूछा है। ये तो मतलब है कि इशारा कर दिया उसने। तो वहां जब अधर में गई, जो सबका आधार है, जहां से ये सब कुछ है, ये खेल रचा गया, कहते वहां सूरज चली गई और देखा जा करके। तब ये सब जिक्र तो सब किया उसने, ईश्वर का भी जिक्र किया, ब्रह्म का भी जिक्र किया, पार ब्रह्म का भी किया, और परे को भी बताया। कहते सब वहां गए, देखा जाए। हे स्वामी, अब अर्जी सुना रही है कि ये क्या है, बोलो। जो निज नैन निरख के जानी, मोती भरे वहां तो कहते हैं कि वहां जो मैंने अपनी आंखों से वहां देख करके देखा है में, तो कहते हैं ऐसी मुट्ठियों तो अब पानी भरती रहती, हरबों खरबों ऐसे वहां। ये तो सब कोई वहां नहीं जा सकते, न ईश्वर जा सकता, न वहां ब्रह्म जा सकता, न वहां पाम जा सकता, न स्वर्ग जा सकता, न बैकुंठ जा सकता, न राम जा सकते, न कृष्ण जा सकते। कहते ये मैंने अपनी आंखों से देखा। उसको सुनाने के लिए रात कितनी तड़पती थी, और जाकर के उनको सुनाया। यानी आप ये देखिए कि वही 26 साल में काम कर दिया उसने। पका हुआ मिल जाना चाहिए, जब पका हुआ चाहने वाला मिल जाएगा तो उनको देनी लगेगी, और जब चाहते नहीं, संसार चाहते, इसमें कृपा कर दिए, दया कर दिए, ये दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, धन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, और इसको रोते चिल्लाते रहते। ये नहीं कि वो चाहे कि भाई अपने मालिक हम कहां से आए कहां जाए। अब ऐसी जो सुरतें पकी हुई नर नारियों की उसमें मिल जाए तन में, तो इनको क्या पहुंचाना दे लगती। उनको तो पहले ही से उन्होंने रास्ते में, अभी गोस्वामी जी महाराज के पास हुए ही नहीं, वो हृदय ने उनको लिखा दिया, ये तमाम कौतुक दिखा दिया उसको। कहते हैं धीरज रखो, साबित रखो बिल्कुल एकदम, ये दुनिया लबार है, रास्ता तो ये है। और फिर जा करके उन्होंने दौड़ के कह दिया कि हमने ऐसा किया, उन्होंने बता दिया जाकर के, और फिर चरणों को स्पर्श किया कि हमने भूल की। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, बहुत कुछ सुने, प्रसन्न हो गए। नहीं, शिष्य को ये नहीं करना चाहिए, जब गुरु मौजूद है तो शिष्य को नहीं करना। लेकिन अब क्या करें, अब वो बात आन मान की आ गई कि वो तड़पती है, और मतलब ये लोग जाने नहीं देते हैं, और वो तड़प रही है, दर्शन नहीं करने देते। तो हमने अंदर से मतलब लिखा दिया कि देखिए गुरु जी बैठे हुए, तब मतलब ये। अब ये सब उन्होंने सुनाया, अब ये रात भर सुनाया, सब सुनाया, कुछ बाकी उन्होंने रखा। मतलब ये सब मंडलों का हाल बताया, ये इस मंडल में, ये इस मंडल में, ये इस मंडल में। और लोग तो साफ साफ नहीं कहते, लेकिन उनके सामने औरतें साफ साफ कह रही कि हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। तमाम तारागणों के मंडल, चांदों के मंडल, सूर्यों के मंडल, तमाम रचना, ये सब, क्योंकि रात बीत गई और दिन निकल गया। कहते कहते, सुनाते सुनाते सुनाओ खत्म नहीं हुआ। अब यह हुआ कि बोलो, अस अस कहत रात गई बीती, मन पर अतीत काल सोजी। और ये विस्तार हो गया कि अब तो मतलब ये काल जाल से निकल गया और लौट करके आ गया। अब यह जन्म नहीं लेना, तो स्रोत निकल गया, क्योंकि वो अधर में चली गई जब सबका आधार है।